Once again, a very good morning to everyone. Today we will continue our online class with a new topic, and that topic is types of fractions. First type of fraction is proper fraction. Fractions, those numerator is less than the denominator are called proper fraction. It is always less than 1 means वो फ्रैक्शन जिनमें न्यूमरेटर है वो हमेशा छोटा होता है डिनोमिनेटर से, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन. फॉर एग्जांपल 2/3, here 2 is numerator and 3 is denominator and 2 is less than 3. So this is proper fraction. 7/9, 4/5 are all proper fraction. Now second type of fraction is improper fraction. Fractions, those numerator is greater than or equal to the denominator are called improper fraction. It is always greater than 1 means वो फ्रैक्शन जिनमें जो न्यूमरेटर है वो हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होता है या फिर दोनों इक्वल होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. और ये फ्रैक्शन हमेशा 1 से ग्रेटर देन होता है. नाउ एग्जाम्पल्स 7/3, 7 है वो हमारा ग्रेटर देन है 3 से. 9/5 एंड 7/7, 7 और 7 यहाँ पर दोनों इक्वल है. सो these are all improper fraction. Now third type is mixed fraction. An improper fraction when expressed as a whole number and a proper fraction is called a mixed fraction. Means जब हम improper fraction को होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल 2 and 2/3, 5 and 7/9. These all are mixed fraction. To fraction, shade to represent the fraction. मीन्स आपने एक डायग्राम गिवन है और आपने क्या करना है कि 3/8 को इस डायग्राम में मेंशन करना है. सो फ्रैक्शन फॉर्मूला इज फ्रैक्शन इज इक्वल टू शेडेड पार्ट अपॉन में टोटल पार्ट. मीन्स आपने जो शेडेड पार्ट है वो आपका अपर साइड होता है, न्यूमरेटर होता है, और जो आपके टोटल पार्ट्स होते हैं वो डिनोमिनेटर होता है. तो आपको क्या करना है कि 3 पार्ट है वो तो आपको शेडेड करने हैं और बाकी सारी आपने एम्प्टी छोड़ने हैं. सो वी डू 3 पार्ट्स शेड. फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट. मीन्स आप इस डायग्राम में टोटल 8 पार्ट है आपके, इनमें से आप कोई भी 3 पार्ट है वो शेड कर सकते हो. सो आवर आंसर इज हियर 3 पार्ट इज शेडेड and 5 पार्ट इज empty. Now we take next question. Shade any one part and write the fraction for the shaded part. Means आपने ये गिवन डायग्राम में कोई भी एक पार्ट है उसको शेड करना है और बाकी सारे पार्ट एम्प्टी छोड़ने हैं और फिर उसका फ्रैक्शन राइट करना है. फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? शेडेड पार्ट अपॉन में टोटल पार्ट. तो हमें क्या करना है? सिर्फ एक पार्ट है उसको शेड करना है. तो हम कोई भी एक पार्ट शेड कर सकते हैं. तो हमने फर्स्ट पार्ट है वो शेड कर लिया. अब हमारे पास शेडेड पार्ट कितने हैं? 1 हैं. और टोटल पार्ट हमारे कितने हैं? 1 2 3 4. टोटल पार्ट कितने हैं? 4. सो 1 इज न्यूमरेटर एंड 4 इज डिनोमिनेटर. मीन्स आपने इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको फ्रैक्शन फॉर्म गिवन है और आपसे पूछा है डायग्राम में शेडेड पार्ट करने हैं तो आपका जो अपर साइड होता है वो आपका शेडेड पार्ट होते हैं. तो यहाँ पर जैसे 3 गिवन है तो आपने 3 पार्ट शेड करने हैं, बाकी सारे एम्प्टी करने हैं और नीचे हमारे टोटल पार्ट्स होते हैं. और अगर आपसे इस टाइप से पूछे कि कोई एनी 1 पार्ट शेड करो या 2 पार्ट शेड करो तो जितने पार्ट आपसे बोले उतने पार्ट आपने शेड करने हैं और बाकी सारे एम्प्टी छोड़ने हैं. और उसी अकॉर्डिंग शेडेड पार्ट आपके अपर साइड न्यूमरेटर होते हैं और जो आपके टोटल पार्ट होते हैं वो आपके डिनोमिनेटर होते हैं. I hope you all are understood that topic and tomorrow we will continue with a new topic. Thank you so much.